पान की दुकान बताया जा रहा है कि आप पान की दुकान चलाते थे, ये क्या सही बात है? जी, ये बात सच है। और जब हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया तो उसी दौरान हम लोग सभी लोग पढ़ाई के कि ई का पढ़ावत रह जा कुछ जानत नहीं खान तो रुपया सब अनेरी होता है। नाते रिश्तेदार कहें टोला महल्ला कहें कि मन बोल ठोलो के तो कहले अरे उ पढ़त नौकरी पाई उ नहीं पाई नौकरी पाई बड़ी बड़ी बोली तनावा में कहाँ यहाँ तक सोचा नहीं था। जब मान लीजिए मैं दुकान चला रहा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी डिग्री होगी और इतने अच्छे शिक्षण संस्थान से मैं डिग्री अर्जित करूंगा। और पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति को ये पता नहीं था कि एक दिन रजिस्ट्रार हो जाऊंगा। पान की दुकान चलाता रहता है और उसके बड़े भाई कहते हैं कि जाओ तैयारी करो, कहीं हो सके तो ईश्वर का मेहरबानी होगा और कहीं तुम कोई अधिकारी बन सकते हो। वो भाई पान की दुकान छोड़ देता है और तैयारियों में लग जाता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू करने के बाद एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम बीट करता है, क्वालिफाई करता है और उसके बाद जो है कि रिज़ल्ट आउट होता है। रिज़ल्ट आउट होने के बाद पता चलता है कि भाई तो रजिस्ट्रार हो गया। ज़रा सोचिए, गरीब परिवार में जब कोई रजिस्ट्रार बनेगा तो कितनी खुशियां हुई होंगी। हमारे बगल में भाई साहब हैं जो कि पड़री मेहदियाँ कुशीनगर जनपद का यह गांव है, छोटा सा गांव है और पड़री मेहदियाँ गांव के निवासी हैं। ये गांव जो है बहुत पिछड़ा गांव है और इस गांव से समझिए कि रजिस्ट्रार बनना कितनी बड़ी बात है। ये भाई साहब जो है रजिस्ट्रार हुए हैं। आज हमारी दैनिक टीवी समाचार की टीम इनके घर पहुंची है और इनके संघर्षों की कहानी जानेगी और आप तक पहुंचाएगी कि आखिर इनके पीछे कितनी सारी कठिनाइयां रही हैं, किन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं और क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप गोड़ है। मैं ग्राम पड़री मेहदियाँ पोस्ट खजूरी बाजार जिला कुशीनगर का निवासी हूँ और मेरा उत्तर प्रदेश PCS 2023 में सब रजिस्ट्रार के पद पे चयन हुआ। तो जब रजिस्ट्रार पद पे चयनित हुए तो विश्वास था आपको कि मतलब रजिस्ट्रार हो जाएंगे या कुछ ऐसा था? नहीं, इस तरह का मान लीजिए पहले कोई अनुमान नहीं रहता है। व्यक्ति ये उम्मीद थी, आशा थी, सकारात्मक ऊर्जा और सोच थी कि एक दिन कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पान की दुकान बताया जा रहा है कि आप पान की दुकान चलाते थे, ये क्या सही बात है? जी, ये बात सच है। और जब हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया तो उसी दौरान हम लोग सभी लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो विश्वास था आपको कि मतलब रजिस्ट्रार हो जाएंगे या कुछ ऐसा था? नहीं, इस तरह का मान लीजिए पहले कोई अनुमान नहीं रहता है। व्यक्ति ये उम्मीद थी, आशा थी, सकारात्मक ऊर्जा और सोच थी कि एक दिन कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पान की दुकान बताया जा रहा है कि आप पान की दुकान चलाते थे, ये क्या सही बात है? जी, ये बात सच है। और जब हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया तो उसी दौरान हम लोग सभी लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। 3 भाई 1 बहन है हम लोग। जब पिताजी को पैरालिसिस हो गया था? हाँ, तो वही दुकान चलाते थे पहले। तो पैरालिसिस हो गया, सभी लोग पढ़ाई छोड़ दिए तो घर की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। तो उस दौरान बड़े भाई लोग भी कोई काम नहीं सीखे थे तो उस दौरान मैं दुकान पर चला गया। लोग लगे कमाने, बाद में आर्थिक स्थिति सही हुई तो पढ़ने के लिए लोग प्रेरित किए और अंततः इस समय मैं यहाँ पे हूँ। जब आप पान की दुकान चलाते थे तो उस समय पर आपके भाई साहब ने कहा कि ये पान की दुकान बंद करो और जा कर के तैयारी शुरू करो। मतलब कहीं ना कहीं विश्वास जगा कि मैं तैयारी करूँगा तो शायद ऐसे पद जो है आ सकते हैं। दरअसल उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बड़े भैया पढ़ने में बहुत सही थे पहले। अच्छा। और चूँकि स्थिति खराब हो गई तो उनकी पढ़ाई छूट गई। तो उनको लगा कि अगर मैं नहीं हो पाया कुछ तो छोटा वाला भाई बड़े भाई का सपना था जिसको छोटे भाई ने पूरा किया। जो बड़े भाई का सपना जो पूरा नहीं हो सका तो छोटा भाई जो है कि बड़ा भाई ने प्रेरित किया और छोटे भाई ने उस सपने को पूरा करके दिखाया। जज्बा और जुनून के साथ छोटा भाई जो है उस सपने को पूरा कर दिया। कहीं ना कहीं कुशीनगर जनपद में बहुत सारे ऐसे युवा हैं
जो कि आज पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। अगर जो उनको अच्छी शिक्षा मिले तो शायद अच्छे अच्छे पद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, बहुत सारे दुख देखे होंगे आपने। थोड़ा सा देखिए, मैं 2010 में हाई स्कूल पास किया, 2012 में इंटर पास किया। तत्पश्चात हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा दिया। तो दोनों जगह मेरा सिलेक्शन चयन हो गया था, लेकिन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना क्योंकि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी थी जी। तो मैं वहाँ गया, तो मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक अच्छे थे तो हॉस्टल मिल गया। तो वहाँ से हमने BA, MA और LLB ऑनर्स की डिग्री 2012 से लेकर 2021 तक लगातार हमने डिग्री अर्जित किया। उसके बाद से 2021 में हमने UP PCS की एग्ज़ाम दिया, तो इंटरव्यू तक, साक्षात्कार तक मैं पहुंच गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर टॉप 3 में आ गया हूं तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो पद मिल जाएगा मुझे। तो 2022 में मेंस लिखा, 23 में फाइनल मेरा सिलेक्शन। अच्छा, 2023 में मेंस क्वालिफाई करने के बाद 2023 में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो भी क्वालिफाई हो गया और उसके बाद से मतलब सब रजिस्ट्रार पद, सब रजिस्ट्रार पद पे आप चयनित हो गए। कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत आई होगी, बहुत सारी चीज़ें। कौन आपको भरपाया करता था? अब जैसे मेरे दोनों बड़े भाई बाहर ही रहते हैं, और उसमें खासकर मिडिल ब्रदर जो हैं वो लगभग 10-12 साल विदेश रहे हैं। अच्छा। तो उसी की वजह से कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। और क्या, बड़े भाई तब घर पे रहते थे, तो उसके बाद से आज दोनों लोग बाहर हैं, तो अब कोई समस्या रहती नहीं है पैसे को लेकर। तो जब बड़े भाइयों ने हौसला दिया कि पैसे का चिंता छोड़ो और पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और जो है मुकाम को पाओ। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आउट हुआ होगा, सब जो है रजिस्ट्रार पद पे आप आए होंगे, तो कहीं ना कहीं खुशियों से जो है मन प्रफुल्लित हो गया होगा ना? जी बिल्कुल, ये तो खुशी की बात ही है ही। और सभी लोग खुश हैं और सभी लोग अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कहीं ना कहीं खुशियों की आंसू भी हमको लग रहा है कि छलक रहा है बात करते करते, जो है कि ये चीज़ें उस समय बहुत ही गौरवपूर्ण रहा होगा। जी, मैं ये सब यहाँ तक सोचा नहीं था। जब मान लीजिए मैं दुकान चला रहा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी डिग्री होगी और इतने अच्छे शिक्षण संस्थान से मैं डिग्री अर्जित करूँगा और यहाँ तक पहुँचूँगा। भावुक हो जा रहे हैं बात करते करते, क्योंकि वो पल ही ऐसा रहा होगा कि जो है एक गरीब का बच्चा नहीं सोच सकता है जिसके बाप को पैरालिसिस हो गया हो, जिसके बाप को फालिस मार दिया हो, वो नहीं सोच सकता, हिम्मत नहीं जुटा सकता कि मैं जो है कि इतने बड़े पद पे चला जाऊंगा। और उसके भाई जब पीछे से मेहनत करते हैं और बल देते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ में, तो ऐसे भाइयों को भी जो है कि जज्बात को सलाम करने लायक है। माता जी हैं बगल में, माता जी से जानेंगे कि माता जी, आपके बेटा रजिस्ट्रार हो गए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। बोलिए, छोड़ के बोलिए। हाँ, बढ़िया लगा था। कहीं ना कहीं इनके पिताजी को जो है कि फालिस मार दिया था, पैरालिसिस हो गया था। तो जब उस समय का क्या स्थिति रहा था? उस समय ये दुकान चला रहे थे, पान की दुकान। जब इनके पिताजी के फालिस मारल तो इनके पढ़ाई छूट गई, दुकान पर रहे लगना। ओकरे बाद से मैंने जन बड़े भाई रहना तो दूसरे ठाई वो कोनो काम सीखत रहना। अच्छा, 5वीं में पढ़त रहना? हाँ, बहन 5 में पढ़त रहना। तो वो अपन पढ़ाई छोड़ के तब दुकान पर लग गई ने, आ इनके छोड़ हटा के पढ़ाए लगना। बड़े भाई, मतलब बड़े भाई के योगदान सबसे ज़्यादा है मेरा बा, और मझले भाई के भी। हाँ, वो भाई ये लोन के बोल से ही यहाँ पहुँचा, रजिस्ट्रार बनला। तो मिठाई उठाई खूब बटाइल हो जब ये रजिस्ट्रार हो गए यहाँ? अरे मन गांव मोहल्ला के लोग कहत रहा तो थोड़ा बना उना के बटा गई, तो बटाइल। हाँ, तो कितना खुशी भइल है? मन खुशी ना तो रिश्तेदार के लोग कुछ कहत रहे, फोन कइल? सुनात रिश्तेदार सब खुश बाने। हाँ, हाँ, सब खुश। एकरे पहले जब पढ़त रहना तो ओकर पहले का कहलो? एकरे पहले का कहलो, एकरे पहले पूछी नहीं, मैंने तबो शेयर करी रहो, थोड़ा सा बताई वो चीज़ कि लोग देखे रहो रे। ऐसा महतारी बहुत सारे लोग के बाद वो लोग अपने लड़का के तैयारी कराई तो वो चीज़ जाई। मतलब बहुत सारे लोग कबो ताना उना सुनने के मिलल है कि नहीं? बहुत मिलल बा, बहुत मुसीबत है। तार लड़का है नहीं को पाई, नहीं को पाई, बर्बाद करता है। हाँ, ए नाते रिश्तेदार के कि
ये का पढ़ावा तड़ जा कुछ जानत नहीं खान तो रुपया सब आनी रही होता नाते रिश्तेदार कहें टोला मोहल्ला कहें कि मन बोल ठोलो के तो कहले अरे उ पढ़त नौकरी पाई उ नहीं पाई नौकरी पाई बड़ी बड़ी बोली ताना हम कहाँ ले बताएं। लोग ताना मारे लेकिन हाँ। वो सब कुल सही के सब बर्दाश्त सही करके के बहुत सही के हम लोग मन के से झगड़ा झंझट नहीं करने जे जो कहे तो सुन के पटा जाए लेकिन मालिक के कृपा भइल परमात्मा के कि रजिस्ट्रार हो गई। हो गइल। हाँ तो बेटा राउर रजिस्ट्रार भइल बना गरीब घर से रउरा बानी गरीब घर के बेटा हुआ का आगे चल के जौन बा कि ईमानदारी से काम करी हैं ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से करिए तब ना ईमानदारी से कैले बने तब न भइल बने फिर ईमानदारी से करिए। जितनी ईमानदारी से लोग पढ़ाई करते हैं उतनी ईमानदारी से अगर जो काम को भी बखूबी करें तो शायद इस देश का विकास हो जाएगा, इस गांव का विकास हो जाएगा, इस प्रदेश का विकास हो जाएगा। अच्छा एक और सवाल मैं करूंगा आपसे, जितनी ईमानदारी से आपने पढ़ाई किया है, गरीब घर से गए हैं, आपने बहुत सारी संघर्ष किया है कहीं ना कहीं गरीब लोग ही ज़मीन को लिखने के लिए जाते हैं, लिखवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या उतनी ईमानदारी से आप काम को कर पाएंगे? देखिए मान लीजिए हम ज़मीन से उठे हुए आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी भली बात समझता हूँ, पहचानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरी परिवेश है, परिस्थिति है, किसी भी निर्णय में को लेने में ये मेरी सहायता अवश्य करेगी। मतलब ईमानदारी से काम को जी करेंगे। जी बिल्कुल। बाकी मैं पढ़री मेहदिया कुशीनगर से इस खबर को दिखा रहा था और एक गरीब के बेटे की संघर्ष की कहानी को मैं दिखा रहा था। एक माँ जो कि ताना सुनती थी और उसको बर्दाश्त करती थी, उस माँ के बेटे की कहानी बता रहा था। यह प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दैनिक टीवी समाचार जो है ज़मीनी खबरों को दिखाती रहती है। ऐसी ज़मीनी खबरों के लिए दैनिक टीवी समाचार को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और अपनी प्रतिक्रिया इस भाई के बारे में और माँ के बारे में ज़रूर लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद।